नमस्कार। DKSMSDC कॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर प्रोफेसर रुपेश कुमार सिंह प्राचीन इतिहास एवं इतिहास विभाग करता हूं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और इतिहास के सिलेबस पर विस्तृत चर्चा की थी। तो इतिहास के प्रथम अध्याय के रूप में आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख मतलब पहाड़ों की गुफा में जो लेख लिखे गए हैं, मूर्ति लेख, प्राचीन कालीन मूर्तियां मिलती है उन पर भी कुछ लिखा हुआ होता है, उसको मूर्ति लेख कहते हैं। ताम्रपत्र अभिलेख, प्राचीन काल में ताम्रपत्र भी लोग लिखते थे, उसको ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। दूसरा है उत्खनन में प्राप्त अवशेष। किसी भी सभ्यता की जब खुदाई की जाती है तो वहां से अवशेष के रूप में वहां उपयोग में लाए गए मिट्टी के बर्तन हुए, पत्थर के औजार हुए, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उनको हम उत्खनन में प्राप्त अवशेष के अंतर्गत जानते हैं, जिससे उस काल की जानकारी हमें मिलती है। सिक्के और मुहर, प्राचीन काल में हर शासक अपने अपने सिक्के जारी करता था, उनकी स्पेशल मुहरें होती थी, जिससे तत्कालीन शासक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। और सिक्कों के बारे में इपिग्राफी एक अध्याय है जिसमें विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। इसके बाद स्मारक आते हैं। प्राचीन कालीन स्मारक, उदाहरण के लिए आगरे का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, ये सब स्मारक की श्रेणी में आते हैं। तो इन स्मारकों को देखने से हमें तत्कालीन शासकों के बारे में जानकारी होती है। उसके बाद है मूर्तियां और मंदिर। बहुत सारी मूर्तियां खुदाई में मिलती हैं, बहुत सारे प्राचीन मंदिर है, जैसे बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर है। तो उस मूर्तियों और मंदिर से उस समय के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। शैल चित्रकला, आप कहीं भ्रमण पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, पहाड़ों की गुफाओं में दीवालों पर चित्र बने हुए हैं, तो इसको शैल चित्रकला बोलते हैं। इसके द्वारा भी हमें तत्कालीन इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसके बाद अब साहित्यिक स्रोत आते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में दो तरह के साहित्य हैं, एक धार्मिक साहित्य है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। अगले स्लाइड में हम इस पर विचार करेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहले हम धार्मिक साहित्य पर चर्चा करते हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। अरण्यक 2 हैं, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। उपनिषद 3 हैं, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मैत्रायणी इत्यादि। वेदांग की संख्या 4 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। आइए अब अगले चैप्टर में देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत स्मृतियां हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं। स्मृतियां मनुस्मृति, नारद स्मृति प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। पुराणों की संख्या वैसे तो 18 है, लेकिन यहाँ पे विष्णु पुराण, वायु पुराण इत्यादि प्रमुख पुराण हैं। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण काल है, महाभारत ग्रंथ है, जिससे हमें रामायण और महाभारत कालीन जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है, त्रिपिटक और जातक कथाएं। जातक कथाएं मीन्स लोकोक्तियां, कहानियां, इसको जातक कथा बोलते हैं।
तो त्रिपिटक में तीन है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। जातक कथाओं में बहुत सारी कहानियां हैं। उसके बाद हमारा जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य में आगम, अंग, उपांग, पैन्ना, छेद सूत्र, मूल सूत्र इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें जैन साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य आता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण है, जीवन चरित है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे हर्षचरित, राजतरंगिणी। इन ग्रंथों से हमें उस समय के इतिहास की बहुत बृहद जानकारी मिलती है। जन साहित्य में अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ महत्वपूर्ण है, महाभाष्य इत्यादि ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इन सभी ग्रंथों से हमें तत्कालीन इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।